प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र, इसके साथ ही फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इस एपिसोड में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा। मैं सर्वप्रथम वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाओं को बधाई देना चाहूँगा कि आपकी सन 2024 की गोचर कुंडली में बहुत ही शुभ और शक्तिशाली शश राजयोग का निर्माण हो रहा है। शश राजयोग उत्कृष्ट राजयोग माना गया है। शनिदेव इसका निर्माण करते हैं। इस या राजयोग का निर्माण तब होता है जब शनिदेव लग्न से केंद्र के किसी भी भाव में, केंद्र के 4 भाव होते हैं। ये जो छोटे नंबर हैं ये भाव के नंबर है, 1, 4, 7, 10। इनमें से किसी भी भाव में स्वय राशि या उच्च राशि में विराजमान हो जाएं तो शनिदेव द्वारा शश राजयोग का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने बतलाया, शश राजयोग उच्च कोटि का ज्योतिष विज्ञान में राजयोग माना गया है। ये बहुत ही लाभकारी होता है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि यह जिस भाव में बनता है उस भाव के शुभ फलों में दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से वृद्धि कर देता है और शनिदेव की जो अशुभता है, नकारात्मकता है, उसको समाप्त कर देता है। शनिदेव चूंकि शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं आपकी गोचर कुंडली में, और मैं आपको बतलाता हूँ गोचर कुंडली और लग्न कुंडली में फर्क होता है। गोचर कुंडली ग्रहों की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है और लग्न कुंडली जो होती है या जन्म पत्रिका ग्रहों की उस स्थिति को दर्शाती है जो जन्म के समय जातक जातिकाओं के जन्म के समय में होती है। उसका एक वे मानचित्र होती है। शनिदेव चतुर्थ भाव में शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है। शनिदेव चूंकि शश राजयोग का निर्माण इस भाव में कर रहे हैं, आपके नवीन भवन निर्माण, नवीन भवन खरीदने, नवीन वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। भौतिक सुख सुविधाओं के जो गैजेट्स हैं, जैसे लग्जरियस मोबाइल फ़ोन, लग्जरियस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अन्य लग्जरियस गैजेट्स खरीदने के प्रबल योग बन रहे हैं। और ये शश राजयोग जो है पूरे 2024 पूरे वर्ष तक 2024 में रहेगा और उससे भी आगे तक रहेगा, निर्मित रहेगा। और ये जो चतुर्थ भाव है ये हृदय रोग का भी भाव है। जो लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं, दिल की बीमारी से पीड़ित हैं, हृदय की बीमारी से पीड़ित हैं, उनको निजात दिला रहे हैं, उनको राहत मिल सकती है, उनके स्वास्थ्य में वृद्धि हो सकती है। और ये चतुर्थ भाव माता का भी भाव है। आपकी माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, माता से बेहतर तालमेल स्थापित होगा। यहाँ से चतुर्थ भाव से शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि है वो षष्ठम भाव पर पड़ रही है। षष्ठम भाव जो होता है कुंडली का एक बहुत ही अशुभ भाव कहलाता है, क्योंकि यह भाव जो है रोग, ऋण, शत्रु का भाव कहलाता है। प्रतिस्पर्धा का भाव कहलाता है।
चूँकि ससराज योग का निर्माण शनिदेव कर रहे हैं और उनकी तृतीय दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। शत्रुओं में वृद्धि होगी लेकिन शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आप एनिमी हंटर यानी शत्रु हंता कहलाएंगे। और जो प्रतिद्वंदी हैं परास्त होंगे। ये प्रतिस्पर्धा का भी भाव है। जो जातक जातिकाएं नौकरी पाने के लिए कंपटीशन दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, उनको भारी कामयाबी मिलेगी 2024 में। मैं वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि शनिदेव नौकरी के कारक हैं। इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बैठ रहे हैं वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाएं, उनको नौकरी पाने में कामयाबी मिलेगी। और ये छठा जो भाव है, ये किडनी, स्टेटाइन और लीवर से संबंधित व्याधियों का भाव है। जो जातक जातिकाएं इन व्याधियों से पीड़ित हैं, उनको शनिदेव निजात दिला रहे हैं, इन रोगों से छुटकारा दिला रहे हैं, राहत दिला रहे हैं। और ये भाव ऋण का भी भाव है। आपका जो पैसा फंसा हुआ है, वापस नहीं मिल रहा है, 2024 में उसके वापस होने के प्रबल आसार हैं। जिन जातक जातिकाओं के मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, उनको मुकदमे में जीत हासिल होने की प्रबल संभावना है। और वृश्चिक लग्न राशि के जिन जातक जातिकाओं का वाद न्यायालय में यानी मुकदमा वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाओं से है, विन विन पोजीशन वाला, दोनों पक्षों को लाभकारी समझौता होने की संभावना है। और शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है, वो चतुर्थ भाव से दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव आपका कर्म भाव है। वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाएं जो विभिन्न कार्य क्षेत्रों में हैं, अपने संबंधित कार्य क्षेत्रों में उनको भारी कामयाबी मिलेगी। जो बिजनेस में हैं, उनके बिजनेस को ग्रोथ और बिजनेस में भारी मुनाफा यशस शनिदेव कर रहे हैं। शनिदेव चूंकि खनन, हार्डवेयर, मशीनरी, पेट्रोलियम और खनिज पदार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस क्षेत्र के जो बिजनेसमैन हैं उनको विशेष लाभ होने की संभावना है। नवीन बिजनेस खोलने के योग बन रहे हैं इन क्षेत्रों में। और हालांकि शनिदेव हर क्षेत्र के बिजनेसमैन को लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में जो बिजनेसमैन हैं उनको विशेष लाभ प्रदान कर रहे हैं। शनिदेव चूंकि नौकरी के कारक है, जैसा कि मैं बतला चुका हूं, जो लोग नौकरी में हैं उनको पदोन्नति मिलने के प्रबल योग हैं। समाज में मान सम्मान में वृद्धि कर रहे हैं शनिदेव, वेतन वृद्धि कर रहे हैं, आय में वृद्धि कर रहे हैं। शनिदेव की जो दशम दृष्टि है 7, 8, 9, 10, यहाँ से 7, 8, 9, 10 लग्न भाव पर पड़ रही है। आप लग्न आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है। शनिदेव आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना रहे हैं। समाज में आपको नेतृत्व करने की शक्ति और क्षमता प्रदान कर रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में वृद्धि कर रहे हैं। और आपके जो अटके हुए कार्य हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है, आपके अटके हुए कार्य पूर्ण कर रहे हैं शनिदेव। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति देव 2024 में 1:49 PM को
PM तक मेष राशि में विराजमान रहेंगे। वर्ष के आरंभिक महीनों में 1 मई 2024 1:49 PM तक मेष राशि में षष्ठम भाव में विराजमान रहेंगे। मित्रों, इतनी सटीक जानकारी देने के लिए भाव की गणना और गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। गहन अध्ययन और गणना से ये बतलाया जा सकता है कि कौन सी घटना कितने बजे घटेगी। बृहस्पति देव चूंकि नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह हैं और षष्ठम भाव जो है, जैसा कि मैं बतला चुका हूँ, रोग ऋण शत्रु का भाव है, प्रतिस्पर्धा का भाव है। हालांकि आपके शत्रु में वृद्धि होगी, लेकिन शत्रु आपके पराजित होंगे। शत्रुओं के षड्यंत्रों में वृद्धि होगी, लेकिन शत्रु आपके पराजित होंगे, क्योंकि बृहस्पति देव नैसर्गिक शुभ ग्रह षष्ठम भाव में अशुभ भाव में विराजमान है, इसकी अशुभता को कम कर रहे हैं। और जो कार्य शनि देव कर रहे हैं, जो लाभ पहुंचा रहे हैं, वो लाभ बृहस्पति देव भी प्रदान कर रहे हैं। यानी आपको नौकरी पाने के प्रबल योग बना रहे हैं बृहस्पति देव, क्योंकि बृहस्पति देव उस भाव में विराजमान है जो कि एक नौकरी का भी भाव कहलाता है। विशेषकर जो लोग टीचिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अध्ययन अध्यापन के कार्य में जाना चाहते हैं, उनको इस क्षेत्र की नौकरी पाने में भारी सफलता मिल सकती है। आपका रुका हुआ पैसा, जो फंसा हुआ पैसा है, वो वापस दिला रहे हैं। जो कार्य शनि देव कर रहे हैं, वही लाभ बृहस्पति देव इस भाव में विराजमान होकर प्रदान कर रहे हैं। बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो की लिमिटेशन होती है। यहाँ से बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है, 1 2 3 4 5 आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। 1 2 3 4 5 कर्म भाव बृहस्पति देव आपको अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में भारी कामयाबी दिला रहे हैं। हालांकि पदोन्नति में रुकावट आएगी, क्योंकि बृहस्पति देव अशुभ भाव में विराजमान होकर दृष्टि डाल रहे हैं दशम भाव पर। पदोन्नति में रुकावटें आएंगी, लेकिन अंतोगत्वा आप पदोन्नति प्राप्त करने में कामयाब होंगे, जो लोग नौकरी में हैं। और विशेषकर जो लोग पूजा सामग्री का विपणन करते हैं, कथावाचक हैं, धार्मिक प्रवचन करते हैं और पुरोहिताई का कार्य करते हैं, उनको अपने प्रोफेशन में भारी लाभ बृहस्पति देव प्रदान कर रहे हैं। हालांकि हर क्षेत्र के लोगों को बृहस्पति देव लाभान्वित कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है या नौकरी में है। बृहस्पति देव आपकी आय में भारी वृद्धि कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति देव की जो सप्तम दृष्टि है, द्वादश भाव पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति देव आपको द्वादश भाव में दृष्टि डालकर धनवान बना रहे हैं, सुखी बना रहे हैं, उदार बना रहे हैं। दूसरों की सहायता आप उदारता से करेंगे, ऐसा आपका वो स्वभाव बना रहे हैं। लेकिन सावधान, आपको आलसी और लालची भी बना रहे हैं। आलसी होना ठीक नहीं, लालची भी होना ठीक नहीं। ज्योतिष विज्ञान आपको सावधान करता है, आप इन बुराइयों से बचें, अन्यथा बृहस्पति देव की अशुभ भाव से दृष्टि पड़ रही है, आपको नुकसान हो सकता है। और क्योंकि बृहस्पति देव जो है शिक्षा के कारक ग्रह माने गए हैं, और द्वादश भाव विदेश का भाव है। जो विद्यार्थी विदेश में शिक्षा पाने की मनोकामना रखते हैं, बृहस्पति देव
1 मई 2024 को 1:49 PM तक 29 मनोकामनाओं को पूर्ण करने के प्रबल योग बना रहे हैं। आप में योग के प्रति रुचि पैदा कर रहे हैं। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है, ये द्वितीय भाव में पड़ रही है। द्वितीय भाव बचत का भाव है, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है। आपकी वाणी मधुर होगी, वाणी से रस टपकेगा, वाणी के प्रभाव से ही आपके बहुत से काम बन जाएंगे। आपकी बचत में वृद्धि कर रहे हैं, धन में वृद्धि कर रहे हैं और पारिवारिक सुख में वृद्धि कर रहे हैं। परिवार के सदस्यों से आपका बेहतर तालमेल रहेगा। बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति देव 1:50 PM से 1 मई 2024 को वृष राशि यानी आपके सप्तम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। सप्तम भाव बिजनेस का भाव है, बिजनेस पार्टनरशिप का भाव है और विवाह का भाव है, परिवार का भाव है। और बृहस्पति देव विवाह के कारक ग्रह हैं और ये विवाह का भी भाव है। जो जातक जातिकाएं अविवाहित हैं उनको 1 मई 2024 को 1:50 से मनचाहा जीवन साथी पाने के प्रबल योग बन रहे हैं और इसके साथ ही बिजनेस को ग्रोथ प्रदान कर रहे हैं। बिजनेस में भारी ग्रोथ प्रदान कर रहे हैं, बिजनेसमैन को भारी मुनाफा प्रदान कर रहे हैं। बिजनेस पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी चलेगी और पति पत्नी का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, पति पत्नी में बेहतर तालमेल रहेगा क्योंकि ये पति पत्नी का भी भाव है। अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके पति का भाव है, अगर और विवाहित हैं। अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल का भाव है, पत्नी का भाव है। यहाँ से सप्तम भाव से देवगुरु बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5 आपके एकादश भाव पर पड़ रही है, आय भाव पर पड़ रही है। आय भाव और बड़े भाई का भाव मनोकामना इच्छा पूर्ति का भाव है और इसके साथ ही मित्र समाज पड़ोसियों का भाव है। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि आपकी आय में भारी वृद्धि कर रही है। 1 मई 2024 को 1:50 PM से आपकी आय में भारी वृद्धि के योग बन रहे हैं। आय के नवीन स्रोत बृहस्पति देव खोल रहे हैं और आपके लाभकारी नवीन संबंधों को बना रहे हैं, उनका निर्माण कर रहे हैं। बड़े भाई से आपके बेहतर ताल्लुकात होंगे और मित्र समाज पड़ोसियों से आपकी में मधुर संबंध रहेंगे, बेहतर तालमेल रहेगा। लेकिन चूँकि बृहस्पति देव अशुभ भाव में है इसलिए आरंभ में थोड़ा तालमेल बिगड़ सकता है बड़े भाई से, पास पड़ोसियों से और समाज के लोगों से। लेकिन क्योंकि बृहस्पति देव नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं इसलिए अंतोगत्वा आपके बेहतर संबंध होंगे। बृहस्पति देव की जो सप्तम भाव से सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो लग्न पर भाव पर पड़ रही है। लग्न आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व है। बृहस्पति देव चूँकि सौम्य ग्रह हैं आपके व्यक्तित्व को सौम्यता और शालीनता प्रदान कर रहे हैं, समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि कर रहे हैं और
आपको कार्यों में सिद्धि, कार्यों में सफलता प्रदान कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो लोग राजनीति में हैं, उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति देव राजनीति के भी कारक ग्रह माने गए हैं। वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाओं को 1 मई 2024 को 1:50 PM से राजनीति में भारी कामयाबी मिल सकती है, कुछ राजनीतिक पद मिल सकता है। बृहस्पति देव की नवम दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ रही है। द्वितीय भाव पराक्रम का भाव है, पुरुषार्थ का भाव है। आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। जब बृहस्पति देव तृतीय भाव में दृष्टि डालते हैं तो जातक को मेहनत अधिक करनी पड़ती है, लेकिन आपकी मेहनत सफल होगी, आपके मनोरथ सफल होंगे। आपको कठिनाइयों पर काबू पाने में सफल होंगे। कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उन पर काबू पाने में कामयाब होंगे। और चूँकि बृहस्पति देव की यहाँ से पंचम दृष्टि एकादश भाव में पड़ रही है और इच्छा पूर्ति का भी भाव है, आपकी चिर प्रतीक्षित जो इच्छाएं हैं, मनोकामना हैं, बृहस्पति देव उनको पूर्ण करने जा रहे हैं। छोटी मोटी बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है 7, 8, 9 तृतीय भाव में पड़ रही है, छोटी मोटी यात्राओं का भाव है। आपकी छोटी मोटी धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। छोटे भाई बहनों से थोड़े आरंभ में ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं, लेकिन अंतोगत्वा आपके संबंध छोटे भाई बहनों से बेहतर होंगे। छोटे भाई बहनों का भी भाव है। और छोटी मोटी बीमारियों से जो आप परेशान हैं, बृहस्पति देव उनको दूर कर रहे हैं, क्योंकि छोटी मोटी बीमारियों का भी ये भाव है। मित्रों, ये मैंने आपको वार्षिक फल बताया, लेकिन अब मैं आपको बतलाऊंगा कि वर्ष 2024 मंथ वाइज आपके लिए कैसा रहेगा। वर्ष के आरंभ में 14 जनवरी तक सूर्य देव धनु राशि में द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। ये गोचर कुंडली के आपकी गोचर कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। इस भाव में सूर्य देव आपको रोग प्रदान कर सकते हैं और आर्थिक तंगी दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव जो हैं, मैं बृहस्पति देव नहीं, सूर्य देव द्वितीय भाव में सूर्य देव वर्ष के आरंभ से 14 जनवरी तक धनु राशि में विराजमान रहेंगे। इस भाव में सूर्य देव थोड़ा अशुभ फल प्रदान करते हैं। आपकी बचत में कमी आ सकती है, आर्थिक थोड़ी तंगी हो सकती है और आपको रोगी भी बना सकते हैं। 15 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य देव मकर राशि में आपकी कुंडली गोचर कुंडली के तृतीय भाव में विराजमान होंगे। तृतीय भाव में सूर्य देव बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। इस भाव में सूर्य देव आपके साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, साहस का संचार करेंगे, पराक्रम का संचार करेंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, क्योंकि यहाँ से सूर्य देव की पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है, जिसके नैसर्गिक स्वामी सूर्य देव हैं। जब नैसर्गिक स्वामी की दृष्टि अपने ही स्वामित्व वाले भाव पर पड़ती है तो उस भाव के फलों में वृद्धि होती है। क्योंकि ये भाव नवम भाव, जहाँ पर सूर्य देव की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, भाग्य का भाव है। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य आपका कदम कदम पर साथ होगा। धार्मिक कार्यों, दान के प्रति आपकी रुचि होगी, पिता से संबंध बेहतर होंगे और पिता से बेहतर ताल्लुकात होंगे, पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। शत्रु आपके सामने टिक नहीं सकेंगे।
14 मार्च से 12 अप्रैल तक आपकी गोचर कुंडली के पंचम भाव में क्षमा करें, 14 फरवरी से 13 मार्च तक सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। चतुर्थ भाव में भी सूर्यदेव थोड़ी परेशानी पैदा करते हैं, आपके सुख में कमी आ सकती है, लेकिन चूंकि शनिदेव इसी भाव में शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इस अशुभता की तीव्रता में बहुत कमी रहेगी, लेकिन अशुभता को झेलना जरूर पड़ेगा। माता और इसके साथ ही माता के स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। सूर्य देव की उपासना आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। आप सूर्य देव की जो अशुभता पैदा कर रहे हैं द्वितीय भाव में और चतुर्थ भाव में, और आगे भी कुछ भाव हैं जिसमें अशुभता पैदा कर रहे हैं, मैं बतलाऊंगा। इन अशुभताओं को दूर करने के लिए, इनसे बचने के लिए आप सूर्य देव का दान करें, सूर्य देव की उपासना करें। सूर्य देव को गायत्री मंत्र बहुत पसंद है। गायत्री मंत्र का जाप सूर्योदय और सूर्य अस्त के आसपास 6 बार अर्थ समेत उसका जाप करें, और दलिए में गुड़ मिलाकर गौ माता को खिलाएं, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, तो आप अशुभता से बचे रहेंगे। ये जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ हैं बहुत ही प्रभावकारी होती हैं, लाभकारी होती हैं। 14 मार्च से 12 अप्रैल तक सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव पंचम भाव में भी अशुभता पैदा करते हैं। शत्रु आप मित्रों से अनबन हो सकती है और आर्थिक तंगी हो सकती है, अचानक आर्थिक नुकसान हो सकता है, परंतु आप अपनी कुशाग्र बुद्धि और प्रेजेंस ऑफ माइंड से स्थिति पर काबू पाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि पंचम भाव में सूर्यदेव कुशाग्र बुद्धि प्रदान करते हैं। 13 अप्रैल से 14 मई तक आपकी गोचर कुंडली के 13 मई से 14 मई तक आपकी गोचर कुंडली के षष्ठम भाव में मेष राशि में सूर्यदेव विराजमान रहेंगे। मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं। सूर्यदेव वैसे भी षष्ठम भाव में बहुत सुख प्रदान करते हैं, और इसी भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान होना सोने में सुहागा जैसा है आपके लिए। इस भाव में सूर्यदेव आपको स्वास्थ्य वृद्धि, आरोग्यता प्रदान करेंगे, और चूंकि नौकरी का भाव है और सूर्यदेव जो हैं सरकार, शासन, प्रशासन, हुकूमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ग्रहों के राजा कहलाते हैं, इसलिए शासन, प्रशासन, सरकार, हुकूमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी पाने के लिए लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं, उनको सरकारी नौकरी सूर्यदेव दिला सकते हैं। 13 अप्रैल से 14 मई तक प्रबल योग सरकारी नौकरी पाने के हैं, और चूंकि प्रतिस्पर्धा का भी भाव है, जो लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, चाहे वो IAS PCS का कंपटीशन हो या अन्य प्रशासनिक सेवा से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आपको सरकारी नौकरी सूर्यदेव दिला रहे हैं। प्रबल योग है, नोट कर लीजिए। 13 मई से लेके 14 मई तक बहुत ही प्रबल योग है, आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। और आप शत्रुहंता कहलाएंगे, शत्रु आपसे पराजित होंगे, आप एनिमी हंटर हो जाएंगे, क्योंकि सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में विराजमान है और षष्ठम भाव में है। यह स्थिति शुभ से
भी अधिक शुभ स्थिति है और मुकदमे में आपकी जीत होगी। जो शनि देव कार्य कर रहे हैं वो सूर्य देव कर रहे हैं। अगर आपका मुकदमा वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाओं से है तो विन विन पोजीशन वाला एग्रीमेंट हो सकता है, लाभकारी समझौता हो सकता है। अगर अन्य राशि के जातकों से मुकदमा है तो आपकी जीत मुकदमे में तय है और कार्यों में सिद्धि होगी, कार्यों में सफलता आपको मिल रही है। और इसके साथ ही जो आपका पैसा फंसा हुआ है, आपने ऋण दिया है वापस नहीं मिल रहा है, फंसा हुआ पैसा आपका वापस होगा और जो अटका हुआ पैसा है वो वापस होगा। 15 मई से 14 जून तक सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के 7वें भाव में विराजमान होंगे। ये वृष राशि में विराजमान होंगे। इस भाव में सूर्य देव थोड़ा शुभ फल प्रदान करते हैं, आपको व्यर्थ का भ्रमण करा सकते हैं। अधिक शारीरिक श्रम से आप में शारीरिक निर्बलता आ सकती है, शारीरिक मानसिक थकान हो सकती है, उदर विकार हो सकता है, पत्नी से विवाद हो सकता है, आर्थिक तंगी, मानसिक अशांति व अपयश का भी सामना करना पड़ सकता है। पंद्रह जून से 16 जुलाई तक सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली की 8वें भाव में मिथुन राशि में विराजमान होंगे। इस भाव में भी सूर्यदेव थोड़ा अशुभ फल प्रदान करते हैं। 8वां भाव सबसे अधिक अशुभ भाव कहलाता है। यह भाव दुर्घटना, मृत्यु तुल्य कष्ट, असाध्य रोगों का भाव है। तो इस भाव में विराजमान होकर सूर्यदेव आपको कार्य में बाधा पैदा कर सकते हैं, विघ्न पैदा कर सकते हैं, मानसिक अशांति, दुर्घटना, गुदा संबंधी रोग व मानसिक अशांति दे सकते हैं। जैसा कि मैं बतला चुका हूँ, इस अशुभता से बचने के लिए आप सूर्य देव का जाप करें, दान करें, सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करें। और जैसा मैंने बतलाया कि सूर्य देव को गायत्री मंत्र बहुत पसंद है। सूर्यास्त उदय के आसपास 6 बार गायत्री मंत्र का अर्थ समेत जाप करें और गाय को दलिए में गुड़ मिलाकर खिलाएंगे तो आप अशुभता से बचे रहेंगे। जैसा मैं बतलाया है, ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बहुत ही लाभकारी हैं। 17 जुलाई से 18 अगस्त तक सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के 9वें भाव में कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव इस भाव में भी थोड़ा अशुभ फल प्रदान करते हैं। पिता से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन इन समस्याओं की, इन अशुभताओं की इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, हल्की रहेगी, क्योंकि शनिदेव राज्यों का शक्तिशाली निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए और भाग्य में भी आपकी भाग्य में तो वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य देव भाग्य भाव के नैसर्गिक स्वामी हैं और नैसर्गिक स्वामी होकर इसी भाव में विराजमान है। तो इस भाव के ये भाग्य भाव है, भाग्य में वृद्धि करेंगे। लेकिन थोड़ी भाग्य में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्य देव पाप ग्रह हैं। सत्रह अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के 10वें भाव में स्व राशि में सिंह राशि में विराजमान होंगे। 10वें भाव में सूर्यदेव को दिग्बल प्राप्त होता है, सूर्यदेव दिग्बली होते हैं। और 10वें भाव में सूर्यदेव बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। और
स्वराशि में विराजमान होना यह आपके लिए सोने में सुहागा जैसी स्थिति है। जैसी स्थिति षष्ठम भाव में है, षष्ठम भाव में तो उच्च राशि में विराजमान है, षष्ठम भाव में और दशम भाव में बहुत ही सबसे अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। दशम भाव में स्वराशि में विराजमान है। दशम भाव कार्य क्षेत्र का भाव है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनकी पदोन्नति तय है, वेतन वृद्धि तय है। और जो लोग बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, क्योंकि सूर्यदेव सरकार, शासन, प्रशासन, हुकूमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको सरकारी नौकरी देने के प्रबल योग बना रहे हैं। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक का जो समय है यह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन महीना है। बहुत ही दशम भाव में आपके सरकारी काम जो हैं अटके हुए पूर्ण होंगे। आपके सुखों में वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य देव की जो पूर्ण दृष्टि है सुख भाव पर पड़ रही है, जो कि भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है। वही लाभ से सूर्यदेव आपको पहुंचाएंगे अपनी इस पूर्ण दृष्टि से जो सुखदेव पहुंचा रहे हैं, यानी आपकी भौतिक सुविधाओं में भारी वृद्धि कर रहे हैं। नवीन वाहन खरीदने, नवीन भवन निर्माण, नवीन भवन खरीदने के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी में आपकी वृद्धि सूर्यदेव कर रहे हैं। माता का स्वास्थ्य में वृद्धि कर रहे हैं। और जो लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं उनको निजात दिला रहे हैं इस रोग से। सूर्यदेव क्योंकि राजनीति के भी कारक ग्रह हैं, जो लोग राजनीति में हैं उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है और राजनीति में भारी कामयाबी मिल सकती है। इस दौरान समय में बतला चुका हूँ कि इस दौरान 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के एकादश भाव में कन्या राशि में विराजमान होंगे। एकादश भाव में भी सूर्यदेव बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। आपकी आय में भारी वृद्धि कर रहे हैं सूर्यदेव, क्योंकि आय का भाव है। आय के नवीन स्रोत खोल रहे हैं। आपकी नियमित आय में वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि नियमित आय का भाव है। और यहाँ से पूर्ण दृष्टि आपके गोचर कुंडली के पंचम भाव में सूर्यदेव डाल रहे हैं। जो पंचम भाव है वो आकस्मिक धन लाभ का भाव है, सडन गेन का भाव है, आज जुआ सट्टा लाटरी शेयर बाजार का भाव है। सूर्यदेव किसी भी स्रोत से आपको आकस्मिक धन लाभ करा सकते हैं। और जिन लोगों ने शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उनको शेयर बाजार से भारी मुनाफा में हो सकता है। 17 अक्टूबर से ये मैं बात बतला रहा हूँ, 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के मध्य शेयर बाजार से आपको अचानक बहुत लाभ मिल सकता है। और ये समय आपके लिए शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही माकूल समय है, बहुत ही उपयुक्त समय है। और संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। और जिन जातक जातिकाओं की प्रथम संतान होनी है 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के मध्य उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव में बृहस्पति देव की मीन राशि विराजमान है। और बृहस्पति देव स्वयं मेल प्लेनेट हैं, पुत्र के कारक है। सूर्य देव भी मेल प्लेनेट हैं और पुत्र के कारक है। इसलिए प्रथम संतान 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक जो होनी है वो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पहले मैं ये बतला दूँ, सूर्यदेव चूँकि एकादश भाव में विराजमान है, जैसा मैं बतला चुका हूँ कि ये मनोकामनाओं का इच्छा पूर्ति का भाव है। आपकी मनोकामनाएं इच्छा पूर्ति करने जा रहे हैं सूर्यदेव 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के मध्य। और आपके बड़े भाई से अच्छे ताल्लुकात होंगे। मित्र समाज पड़ोसियों से बेहतर संबंध होंगे। नवीन संबंधों का लाभकारी संबंधों का निर्माण सूर्यदेव कर रहे हैं। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सूर्यदेव आपकी गोचर
कुंडली के द्वादश भाव में अपनी नीच राशि में विराजमान होंगे। आप इसमें भी अशुभ फल प्रदान करते हैं। आपको विश्वासघात मिल सकता है, शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, परंतु आप उनको पराजित करने में सफल होंगे, क्योंकि सूर्य देव नीच राशि में होने के कारण निर्बल हो जाएंगे, तो उनकी निर्बलता का आपको लाभ मिलेगा। जो ग्रह अशुभ फल प्रदान करता है, अगर वो निर्बल हो जाए तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी स्थिति होती है, क्योंकि सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला राशि में विराजमान होंगे 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। शत्रु षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन शत्रु आपके पराजित होंगे। आपके अस्पताल खर्चे में वृद्धि होगी और कानून से दंडित होने के भी योग हैं और कानून से दंडित होने से बचने के लिए आप सीधी सी बात है, कानूनों का पालन करें, ऐसा कोई कार्य ना करें, गैर कानूनी कार्य ना करें, वरना सूर्य देव आपको बख्शने वाले नहीं हैं। अगर 17 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के मध्य सूर्य देव आपको बख्शेंगे नहीं। अगर आपने कोई गैर कानूनी काम ये किया, आपका चालान तुरंत होगा। अशुभता से बचने के लिए उपाय करें, मैं बतला चुका हूँ, बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और सूर्य देव आपको नीच संगति की ओर प्रेरित करेंगे। नीच संगति अच्छी नहीं होती, हानिकारक होती है। ज्योतिष विज्ञान को डराने का कार्य नहीं करता, सावधान करता है। नीच संगति से बचे रहेंगे तो इस द्वादश भाव की अशुभता से भी आप काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के लग्न भाव में विराजमान होंगे। लग्न भाव में वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे। इस भाव में भी सूर्यदेव थोड़ा कष्ट देंगे, आपके स्वभाव को क्रोधी बनाएंगे और क्रोध जो होता है बने बनाए काम बिगाड़ देता है। अच्छे संबंधों को भी खराब संबंधों में बिगाड़ देता है, संबंधों को बिगाड़ता है। क्रोध विवेक का शत्रु होता है, इसलिए आप क्रोध से बचें तो आप सूर्य देव की अशुभता से भी बचे रहेंगे। क्रोध पर नियंत्रण रखें तो आप लाभकारी होंगे। यहाँ से सूर्य देव की जो पूर्ण दृष्टि है सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव जो है बिजनेस का भाव है, बिजनेस में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जो भी मैंने बतलाई है। और पति पत्नी या दोनों में से किसी का या दोनों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, दोनों में तालमेल बिगड़ सकता है, पति पत्नी में विवाद हो सकता है। ज्योतिष विज्ञान जैसा मैं बतला चुका हूँ डराने का कार्य नहीं करता, सावधान करता है। बेहतर तालमेल बना के रखें, अन्यथा अशुभता से आप नहीं बचेंगे। और ये भाव बिजनेस पार्टनर का भी भाव है। बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, बिजनेस पार्टनर से सावधान रहें, उस पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। तो मित्रों, मैंने आपको मंथ वाइज भी बतला दिया और पूरे वर्ष का भी फल बतलाया है। चूँकि शनिदेव इन द नट शेल, चूँकि शनिदेव षष्ठ राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, बृहस्पति देव भी बहुत ही लाभकारी फल प्रदान कर रहे हैं, इसलिए ये वर्ष 2024 आपके लिए बहुत बहुत शुभ है, बहुत ही शुभ है और बहुत ही लाभकारी है। सूर्य देव कुछ भाव में शुभता पैदा कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश भाव में आपको शुभ लाभकारी फल प्रदान कर रहे हैं। आपकी कुंडली में जो अशुभताएं है थोड़ी सी, शनिदेव चूँकि षष्ठ राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, उसकी तीव्रता में बहुत कमी रहेगी। मैंने आपको जो शुभ बातें बतलाई, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ
कि वर्ष 2024 उससे भी कई गुना अधिक आपके लिए शुभ हो। मैं सन 2024 नव वर्ष की आपको अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको 2 फायदे होंगे। मैं एस्ट्रो एडवाइज़र के साथ साथ ज्योतिष भी हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से एक तो सबसे पहले एस्ट्रो का चैनल आपके पास पहुँचेगा, और चूँकि मैं फ्लूटिस्ट भी हूँ, फ्लूटिस्ट होने के नाते बांसुरी सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ। और बॉलीवुड के सुपरहिट गाने, धार्मिक गाने, भक्ति के गाने, देशभक्ति के गाने और एवरग्रीन रोमांटिक गाने अपनी बांसुरी से बजाकर अपने स्टूडियो में शूट करके अपने इसी चैनल में मैं डालता हूँ। मेरे चैनल का आपको दोहरा लाभ मिले, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू वंस अगेन तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आपके मन में प्रश्न क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मित्रों, मैं आपको बतला दूं पहले से ही, क्योंकि इस कार्य में बहुत ही गणना, मेहनत और गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। समय भी बहुत लगता है, परिश्रम करना पड़ता है। मेरा पारिश्रमिक है, जो शुल्क है, पारिश्रमिक शुल्क बहुत कम है। मैं बहुत ही कम शुल्क पर ऑनलाइन सेवा प्रदान करता हूं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है, या अपनी लग्न पत्रिका, जन्म कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।